दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, किन किन पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, आपकी फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से है, एंडिंग डेट कब तक है, आपकी टोटल फ़ी कितनी रखी गई है। इस तरह की सारी चीज़ें जो आपको इस फॉर्म से रिलेटेड जाननी जरूरी है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 9/9/2024 से स्टार्ट ये फॉर्म हो चुकी है और 30/9/2024 तक इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपको दिखाई देगी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। SC ST PWD कैटेगरी और ऑल फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज आपको डिटेल्स दी गई है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 128 पोस्ट है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ मैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ पर आप जब सेकेंड नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के सेक्शन में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप जिस भी क्वालिफिकेशन पर मीट करते होंगे और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या करनी है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। देन आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस पर क्लिक करते ही अब आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो ये फॉर्म है वो हमारी टीम आपके लिए घर बैठे आपको फिल कर दे देगी। आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट नेम इंटर कर देनी है, फिर उसी नेम को यहाँ पर कंफर्म कर देनी है, फिर मिडिल नेम इंटर करनी है, मिडिल नेम को कंफर्म कर देनी है, लास्ट नेम इंटर करनी है, लास्ट नेम को अगेन आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फुल नेम की प्रीव्यू दिखाई देगी। फिर आपको अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेनी है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है। फिर अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आपको उसे यहाँ पर इंटर करनी है और अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी @ के आगे जितनी भी चीज़ होगी वो आपको यहाँ इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर डोमेन नेम के आगे में जाकर चूज कर लेनी है कि आपकी ईमेल किस डोमेन में है। तो यहाँ पर मैं gmail.com को सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी पर अपनी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज़ करते होंगे उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करें, क्योंकि इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस अगर भेजी जाएगी तो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को फिल करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी और आपकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगी उसे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई होगी। अब आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी एक सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी आपको गाइडलाइंस है वो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाएगी कि फोटोग्राफ्स की आपकी साइज़ यहाँ पर आपको बताई गई कि 20 KB से 50 KB के अंदर पर होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई गई है कि आपकी सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, थंब की साइज़ क्या होनी चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ्स है उसे अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है, दोनों बॉक्स के ऊपर। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करते ही अब आपके सामने में आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी
पोस्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस भी क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे होंगे उसको आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उस पोस्ट को चूज कर लेनी है। जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर कोई एक पोस्ट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको पहले ही बताई थी कि SC और ST के लिए ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है। आप अगर UR, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए 500 से 800 रुपये की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है 40% से ज़्यादा, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे के तरफ आनी है। फिर आपको यहाँ पर सारी ऑप्शंस ऑफ दिखाई देगी। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप ऐसे डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं जिसे लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो कर लेनी है। फिर नीचे आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप ECOS या फिर SSCOS में एम्प्लॉय थे, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप ऐसे पर्सन्स में आते हैं जो कि ड्यूटी के दौरान यहाँ पर डिसेबल हुई है, तो अगर आप हुए हैं तो यस करनी है, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ऐसे वुमेन्स के कैटेगरी में आती है जिनकी तलाक हो चुकी है या फिर उनके हस्बैंड जो है उनके साथ नहीं रहते हैं और उन्होंने फिर से दोबारा शादी नहीं की है, तो उस तरह के कैंडिडेट अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है BIS के, तो अगर आप है तो यस करनी है, यानी कि आप पहले से BIS में अगर जॉब करते हैं तो यस करनी है, नहीं करते हैं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, आपकी नेशनलिटी यहाँ पर आपको दी गई होगी। फिर आपसे यहाँ पर स्टेट ऑफ प्रेफरेंस पूछी जाएगी, यानी कि जिस भी स्टेट में आप सेंटर चाहते हैं उसकी प्रेफरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए कोई एक सेलेक्ट को चूज कर लेता हूँ बिहार। उसके बाद मैं बिहार में किस जगह पर अपनी सेंटर चाहता हूँ उसे यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको पटना ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। इस तरह आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उस स्टेट में जितनी भी सेंटर होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, तो उसमें आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस चूज करनी है, फिर उसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जाकर एक सिटी को यहाँ से आपको चूज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी इंटर कर देनी है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/2024 तक काउंट की जाएगी, यानी कि जो भी एज मांगी गई है वो एज आपकी 30/9/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल्स इंटर करेंगे और नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे। फिर आपसे फादर्स नेम पूछी जाएगी, उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी एड्रेस पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को एंटर करेंगे और अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों को यहाँ पर मैनुअली इंटर करेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी जो GST इनवॉकिंग की एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको परमानेंट और जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस दो ऑप्शन दिखाई देगी। इस एड्रेस को फिल करने के बाद आप इसमें दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को इंटर करनी है। सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटर करनी है, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है
उस क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है और यहाँ पर उसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है जो कि इस सेक्शन में नहीं दी गई है तो आप अदर्स के ऑप्शन पर जाकर उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मैनुअली इंटर कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी एक्सपीरियंस पूछी गई है। अगर आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस मांगी गई है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस को एंटर करनी है और अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है तो आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज की नॉलेज पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कोई एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज करनी है यानी कि टाइप करनी है जिसे आप यहाँ पर रीड राइट और स्पीक करना जानते होंगे। इस तरह से आप चाहे तो एक से ज्यादा लैंग्वेज को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर सही होगी तो आपको क्या करनी है, स्क्रॉल करनी है। फिर यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत इंटर हो गई है तो आपको यहीं से बैक के ऑप्शन पर बैक जाकर उस डिटेल्स को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरी सारी डेमो के तौर पर मैंने डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है तो मैं यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ओके कर लेनी है। फिर ओके करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे लेफ्ट थंब की आपकी इंप्रेशन अपलोड आपको करनी होगी। फिर हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर इस सेक्रेटरी कोड को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी होगी। अब यहाँ पर आपको हेड रिटर्न डिक्लेरेशन कौन सी अपलोड करनी है तो जब आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी हेड रिटर्न डिक्लेरेशन दिखाई देगी। आपको ये जो है एक वाइट पेज पर लिखनी है। यहाँ आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। फिर सारी चीज़ों को हूबहू आपको वहाँ पर इंटर करनी है यानी कि सारी चीज़ों को आपको वाइट पेपर में लिखनी है। फिर उसकी फ़ोटो या फिर उसे स्कैन कर आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने थंब को और हेड रिटर्न डिक्लेरेशन को फिर कैप्चा को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने SC ST कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल किया होगा तो आपके सामने में यहाँ पर आपकी फॉर्म की जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो इस समय आपको जो पेमेंट की डिटेल्स होगी उसे इंटर करनी होगी यानी कि आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। तो मैंने यहाँ पर SC से इस फॉर्म को फिल किया था तो मेरे सामने में यहाँ पर पेमेंट मुझे नहीं करनी पड़ी और मेरे सामने में यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं यहीं से अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी भी निकाल कर रख सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको इसे यहाँ से सेव कर रख लेनी है। सेव करने के लिए आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर इसको आप सेव कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के इस एप्लीकेशन को आसानी से ऑनलाइन करना सीख चुके होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी जर्नल क्वेरीज हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछेंगे क्योंकि आपको व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल पर कोई भी आपकी जर्नल क्वेरीज सॉल्व नहीं की जाएगी। कोई भी जर्नल क्वेरीज अगर आपको हो तो मैंने आपको पहले ही बताई कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।